नमस्कार साथियों, मैं आपके लिए आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लोकसभा और राज्यसभा में अंतर। दोस्तों, बड़े ही बेसिक तरीके से आज हम समझेंगे लोकसभा और राज्यसभा में क्या अंतर होता है। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण दोनों सदन हैं जो आपके सरकार चलाते हैं। तो चलिएगा दोस्तों, बिंदुवार तरीके से हम देखते हैं लोकसभा और राज्यसभा में अंतर। मित्रों, आप अगर पहली बार चैनल पर आए हुए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाइए, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, जिससे आपको महत्वपूर्ण अपडेट्स प्राप्त हो। और दोस्तों, वीडियो के अंत में अगर वीडियो से आपको महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई हो, अच्छा लगा हो, तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर देना मित्रों तक, जिससे वो भी इस जानकारी से परिचित हो जाएं। चलिएगा मित्रों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। भारतीय संसदीय प्रणाली में संसद के दो सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा। दोस्तों, इन दोनों को आज देखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण डिटेल के साथ। लोकसभा जिसे आम जनता के सदन के रूप में जाना जाता है और राज्यसभा जिसे राज्यों का परिषद या संसद के ऊपरी सदन के रूप में जाना जाता है। लोकसभा वास्तविक कार्यकारी है जो पीएम के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश का शासन चलाता है। दोस्तों, आप समझ गए होंगे, लोकसभा जिसे आम जनता का सदन कहते हैं क्योंकि इसमें जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि पहुंचते हैं। और राज्यसभा जिसे राज्यों का परिषद कहते हैं क्योंकि राज्यसभा में जो व्यक्ति जाते हैं वो राज्य विधानसभाओं द्वारा चुने जाते हैं। क्लियर हो गया होगा। ये संसद का ऊपरी सदन के रूप में जाना जाता है राज्यसभा। क्लियर। और लोकसभा वास्तविक कार्यकारी है क्योंकि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में यही देश का शासन चलाता है। अब देखते हैं पॉइंट वाइज। पहला बिंदु होगा जो लोकसभा और राज्यसभा को अंतरित करेगा या इनमें डिफरेंट बताएगा। पहला पॉइंट, लोकसभा के सदस्य आम जनता द्वारा वयस्क मतदान की प्रक्रिया के तहत चुने जाते हैं, जबकि राज्यसभा की सदस्य राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। तो क्लियर होना चाहिए कि जो राज्य विधानसभाएं होती हैं उनके निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। तो ये चुनाव कैसा होगा? अप्रत्यक्ष चुनाव। जबकि लोकसभा का प्रत्यक्ष चुनाव होता है। जो 18 वर्ष की उम्र के मतदाता हैं वो इसमें मतदान करते हैं। अगला पॉइंट, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, जबकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद रिटायर्ड हो जाते हैं। तो दोस्तों, दूसरा पॉइंट कह रहा है लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, उसके पहले भी कभी भी भंग की जा सकती है बहुमत के आधार पर लोकसभा। जबकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है क्योंकि इसमें 2 वर्ष में 1/3 सदस्य रिटायर्ड होते रहते हैं और ज्वाइनिंग लेते रहते हैं, मीन्स निर्वाचित होते रहते हैं। दोस्तों, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल नोट कर लीजिएगा, 6 वर्ष का होता है। कितना होता है सदस्यों का कार्यकाल? 6 वर्ष का। अगला पॉइंट है तीसरा, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 है, जबकि राज्यसभा की सदस्य संख्या कितनी है? 250। ये दोस्तों अधिकतम है। ये कैसी है? अधिकतम है दोस्तों, मैक्सिमम सदस्य संख्या। ये दोस्तों 2026 तक, कब तक? 2026 तक स्थगित रहेगी इतनी सदस्य संख्या। इसके बाद दोस्तों आपकी तय किया जाएगा राज्य विकास परिषद के द्वारा कि आपका जनसंख्या की सदस्य संख्या बढ़ानी है लोकसभा राज्यसभा की कि नहीं। अगला पॉइंट, चौथा पॉइंट है अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन सिर्फ राज्यसभा कर सकती है। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है और लोकसभा नहीं। अखिल भारतीय सेवाएं आईएएस, आईपीएस ये होती हैं दोस्तों, आईएफएस जैसी सेवाएं। मित्रों, ये आपकी अखिल भारतीय सेवाएं हैं जो राज्यसभा द्वारा सृजित की जाती हैं। अगला पॉइंट है पांचवा, केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, जबकि केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। दोस्तों, किसी भी मंत्री को या मंत्रिपरिषद को उत्तर आपका लोकसभा में ही देना होता है क्योंकि वो उत्तरदायी है लोकसभा के प्रति। जो काम करेगा लोकसभा उससे पूछ सकती है आप ये काम किस लिए कर रहे हैं। क्वेश्चन आंसर आपको लोकसभा में ही करने होंगे और देना होगा जवाब मंत्री को। अगला पॉइंट छठवां, संसद संविधान के, ये बहुत ही महत्वपूर्ण, संसद संविधान के 79 अनुच्छेद 79 के तहत, जबकि राज्यसभा 80 अनुच्छेद, लोकसभा 81 अनुच्छेद के तहत गठित होती है। दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में। संसद जो है 79 अनुच्छेद के तहत गठित की जाती है, जिसमें राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा आता है। तो राष्ट्रपति का 52 अनुच्छेद के तहत, जबकि राज्यसभा का 80 अनुच्छेद के तहत और लोकसभा का 81 अनुच्छेद के तहत गठन किया जाता है। तो संविधान में अनुच्छेद भी याद हो जाने चाहिए। अगला, लोकसभा को निचला सदन या आम जनता का सदन कहा जाता है, जबकि राज्यसभा को ऊपरी सदन या राज्यों का परिषद कहते हैं। समझ गए होंगे इस पॉइंट को। अगला पॉइंट है आठवां, यदि कैबिनेट मंत्री द्वारा प्रस्तुत कोई विधेयक लोकसभा में पास नहीं हो पाता तो पूरी कैबिनेट को इस्तीफा देना होता है।
दोस्तों अगर किसी मंत्री ने लोकसभा में बिल पेश किया और वो पास नहीं हुआ, कैबिनेट मंत्री द्वारा पेश किया गया बिल, तो दोस्तों पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होता है। जबकि कैबिनेट मंत्री द्वारा प्रस्तुत कोई विधेयक राज्यसभा में पारित नहीं हो पाता है तो पूरी कैबिनेट को इस्तीफा नहीं देना पड़ता है। अगला पॉइंट, भारत का राष्ट्रपति इस सदन में, किस सदन में दोस्तों? लोकसभा में। इस सदन में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करता है, जबकि राज्यसभा में राष्ट्रपति कला, शिक्षा, साहित्य, समाज सेवा और खेल जैसे क्षेत्रों से 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। दोस्तों ये सदस्य संख्या पूछता है, इसलिए आप नोट करते जाइए। दोस्तों 10वां पॉइंट, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है, जबकि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है। दोस्तों अगर आपको सांसद बनना है लोकसभा का तो 25 वर्ष उम्र होनी चाहिए, और अगर राज्यसभा का बनना है तो 30 वर्ष उम्र होनी चाहिए। दोस्तों आपके ये बिंदु रहे जो जिसके तहत आपने लोकसभा और राज्यसभा का अंतर समझा। दोस्तों किस और टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, आप टॉपिक लिख भेजिए, कमेंट बॉक्स में जाइए और मैं उस टॉपिक पर आपको वीडियो प्रदान कर दूंगा। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, जानकारी आपको जो मैंने प्रोवाइड कराई, दोस्तों अच्छा लगा हो, ज्ञानवर्धन हुआ हो तो लाइक कीजिए, मित्रों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए वीडियो को, और दोस्तों सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर पहली बार आए हुए हैं तो। ओके मित्रों, आज का दोस्तों वीडियो मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ। कल फिर लेकर